चलो भाई, तो ये इनका ऐसा कुछ हॉल जैसा एरिया है। व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ का। सो अभी हम जा रहे हैं, रूम दिखा रहे हैं वो। तो जो रूम देखते हैं कौन सा अलॉट करते हैं। तो लेट्स गो। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया है ना? हाँ, प्रॉपर्टी अच्छी है। अच्छा, हट जैसा इन्होंने बना के रखा है इस पैटर्न में। कभी मैं आपको अपने गांव ले जाऊंगा, उत्तराखंड का, बहुत हाइट पे। गबनी गांव का नाम है हमारा, तो वहाँ ले चलूँगा। 150 ईयर्स ओल्ड हाउस है, तो मैं आपको ले जाऊंगा कभी समय मिलेगा तो। फैमिली स्वीट है ये। चलो इधर देखते हैं क्या है। अच्छा, एक तो ये है इनका। आशी बोल रही है मेरा ये रूम है। हमने 2 रूम ले लिया। तो ये रिजॉर्ट आ सकते हैं आप। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। मैं देखूँ। सो लगभग 5 बज गया था जब तक हम लैंसडाउन पहुँचे और हमने प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लोर करी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउ वी एक्चुअली रीच्ड हियर। क्या ड्रेस में और यहाँ पे ब्रेक लिया गया। तो जो है पनीर वनीर डाल के। तो यहाँ से हम निकल गए हैं सुबह 6 बजे का माहौल टुवर्ड्स उत्तराखंड कुछ ऐसा है। आप हो रहा है भाई। हाँ, ओहो, देखे भाभी, देखे। After hours of driving, we took the first stop. We had our morning meal and then we headed out. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, देखें। तो नजीमाबाद एंड हो गया, यहाँ से नजीमाबाद ख़त्म हो गया और यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो गया। पहुँच गए हैं कोटद्वार का मार्केट में। आज ही तो फाइनली हम माउंटेन के ऊपर, माउंटेन में जाने लगे हैं। यहाँ से माउंटेन स्टार्ट हो रहा है। आशी भी उठ चुकी है। शुरू। अब यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा भैया? यहाँ से 40 किलोमीटर है और लैंसडाउन। कोटद्वार से भी आप जंगल सफारी कर सकते हैं। सोन नदी रेंज ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की एंट्री पाखरो गेट से होती है। सोन नदी जंगल परमिट के चार्जेस हैं 1100 रुपये और जिप्सी चार्जेस हैं 4500 रुपये। दोनों आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। क्या चीज़ का यहाँ का भैया? जंगल सफारी। जंगल सफारी का? अच्छा अच्छा। सफारी सर अलग गेट है, 42 किलोमीटर आगे है, एक यहाँ से 22 किलोमीटर आगे है। कौन सा गेट है? पाखरो और बतनवासा।
2 गेट। ये कॉर्बेट वाला है? हाँ जी सर, कॉर्बेट के हैं, जिम कॉर्बेट। क्या है जीप के चार्जेस कितने हैं? चार्जेस सर एक जगह के तो 5500 रुपये एक जगह के हैं जी, और 4000 एक जगह के हैं। गेटों अच्छा, की पूरा दूरी की एक वजह से। जीप पूरी बुक हो जाएगी ना? हाँ, उसमें जितने 4-5 लोग हैं हाँ। और प्लस गाइड फीस आप गेट पे जो होगा गेट गाइड। तो आप जो है कौन से गेट के थ्रू ले जाएंगे? जो बोलेंगे आप, पाखरो बोलेंगे, वतन बासा बोलेंगे, जो आपको चाहिए वो। और टाइगर तो सारे खत्म हो गए। नहीं सबसे ज़्यादा टाइगर कॉर्बेट में है। आजकल परसों में जब भी करना हो ना। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र है सर। ठीक है, ऊपर 2 नंबर हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आप भी बहुत सोए हो, समझ में आ रहा है? कितना? जब देखो सोते ही तो रहते हो, मैंने देखा आपको। कितना टाइम से सोए हो मालूम है? 5 आवर्स। ऐसा मेरे को लगा ना, बहुत साल पहले ना यहाँ पानी हुआ करता था। तो हम यहाँ उतर चुके हैं। छोटा सा रिजॉर्ट जैसा लग रहा है, मेन रोड के बगल में ही है। हम सोच रहे थे कि यहाँ क्यों ना लंच कर लिया जाए। लंच आ गया हमारा, आलू गोभी, दाल, पापड़, सैलेड, जीरा राइस। शुरू करते हैं, उसके बाद सीधे हम निकलेंगे रिजॉर्ट के लिए। द वुड्स रिट्रीट ये में लगा है। द वुड्स रिट्रीट। भाई साहब देखो, फाइनली हम पहुंच गए हैं। देखना ध्यान से ना, ऐसे इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। नहीं अच्छा है यार रिजॉर्ट तो। ये देखो, हाँ वेरी नाइस, क्या व्यू है, वाओ। हाँ स्नो पिक भी ना, सी वाह। लैंसडाउन में रुकने के लिए कई रिजॉर्ट या फिर आपको होम स्टे मिल सकते हैं। जिस रिजॉर्ट पे हम रुके हैं ये हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किया है। इस कॉटेज के चार्जेस हैं 7500 रुपये पर डे का। तो जल्दी से मैं आपको क्विक टूर देता हूँ कॉटेज का। तो अब जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कुछ हल्का सा स्नैक्स करेंगे और उनको बोलेंगे कि अगर अरेंज हो सके तो नीचे बोन फायर का वो अरेंजमेंट करा देंगे। तो रात को वहीं खाना पीना हमारा वहीं होगा और पहाड़ी स्टाइल का मटन खाया जाएगा। प्लान बना लिया। क्या प्लान बनाया बस? आप हमारे रूम में आ जाना, उसके बाद हम पूरा लाइट पूरा बंद करेंगे और मम्मी नेटफ्लिक्स की मूवी लगाएगी हॉरर वाली। फिर यहाँ भी वही चल। यहाँ भी शुरू हो गया है आपका। यहाँ पे चलो हम तो रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चल रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने, बाय। चलो मैं भी आ रही तो ये कॉफ़ी मंगाई और ये आपका क्रिस्पी कॉर्न और ये मेरी चाय है। कौन जीत कौन रहा है? जस्ट हमने डिनर कर लिया और हम आ गए इधर। सो अब हम जा रहे हैं सोने। अब सोने की तैयारी है और जस्ट अभी डिनर करके आए। अभी टेम्परेचर कितना है? अभी हमारा टेम्परेचर मेरा मोबाइल दे रहा है, मैं चेक करके बताता हूँ।
सुबह उठ गए हैं, सारी चीज़ें अभी नाश्ता लगेगा यहाँ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है ब्रेकफास्ट, तो अभी हम जाएंगे तैयार होकर के और भैया भी रेडी हो रहा है। और कुछ बाहर का व्यू ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आशी भी आ गई थी सुबह सुबह। हो गया सब रेडी? हो गया सब रेडी। सांबर। नहीं नहीं, मेरे को पकड़ में ले जाओ भाई, ऐसे मैं नहीं जा सकता। और कैरम होगा, चेस होगा और पहले सर यहाँ से हिमालय भी नहीं दिख रहा, अदरवाइज हिमालय दिखता है बहुत अच्छा। हाँ तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। गोवा वाले बीच में ये लोग भी रेडी हो गए। ये रूट है, यहाँ से हमको निकलना है। ये लोग कार में अभी इधर है, तो हम बोले कि हम पैदल चल रहा हूँ, तो ये तीन दोनों भी आ गए, है ना, एकदम फ्रेश फ्रेश। कुछ एक गांव उधर है, एक उधर है, एक उधर है, उधर पे टॉप में भी है। देखिए घरों को देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ भी एक होनी चाहिए प्रॉपर्टी। कभी भी पाओगे शोरगुल ट्रैफिक से बच करके कुछ समय अपने फैमिली के साथ बिताइए। यहाँ हम जा रहे थे तब एक बहुत ही जबरदस्त लोकेशन मिला था वहाँ पर। तो निकल गया है, मैं पीछे हो गया। लैंसडाउन में घूमने के लिए सेंट मैरीज चर्च, भुल्ला ताल, टिप एंड टॉप पॉइंट, भीम पकोड़ा और गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल जा सकते हैं। सो हम पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन में, दैट इज सेंट मैरीज चर्च। सेंट मैरीज चर्च 1896 में बनकर तैयार हुआ। 1947 तक यहाँ प्रीचिंग हुआ करती थी और बाद में इसे बंद कर दिया गया। करंटली चर्च का मेंटेनेंस का काम गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर करता है। What is this? This is when they will come and they will take this one and वो उसकी bread it's like a वो sacrament वाला पता है वो वाला। Now you will not know but when they eat they will use this dish because this is clean and they will use this। यहाँ पे होल है ना तो they will some like charcoal and उसका smell। अच्छा, बैप्टाइज करने के लिए? Yes yes yes। फाइनली हमने चर्च देख लिया, हमारे साथ निया थी। सो निया प्रोवाइडेड अस अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट चर्च। सो अब हम चलेंगे। अब यहाँ से हमको जो भी पॉइंट जाना है सीधे ट्रैकिंग करते हुए निकलना है। निया को पता चला एक जगह जहाँ एग्जॉर्सिज्म प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लेके जा रही है वहाँ। Who are you? Who are you? Run, जल्दी! Run! आशीष जल्दी! निकलो! देखो क्या है थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, जो कि है भुल्ला ताल। भुल्ला ताल की दूरी सेंट मैरी चर्च से लगभग आधा किलोमीटर की। इसी रास्ते से आना पगडंडी होते हुए शॉर्ट पड़ता है।
अगर आप कार या बाइक से आ रहे हैं तो बेटर है कि आप अपनी गाड़ी सेंट मैरीज चर्च के पास पार्किंग में लगा दें। भूला ताल एक्चुअली में डेडिकेटेड है यूथ ऑफ गढ़वाल राइफल्स, जिन्होंने मदद की थी कंस्ट्रक्शन में। भूला ताल की हम एंट्री कर चुके हैं यहाँ से और 750 रुपये में हमने सारी बोट कर दी है, फुल बोट है ना। हाँ, कुछ ऐसा लगेगा कि ड्रोन व्यू है इसका और कुछ एक्टिविटी है यहाँ। ये मीटिंग हॉल जैसा कुछ बना के रखे हैं। गढ़वाली में भुल्ला का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है, तो ये उटपटांग एक्टिविटी करने के बाद हम जा रहे हैं सीधा बोटिंग के लिए। कोई भी एंट्री फी नहीं है भुल्ला ताल के लिए, लेकिन अगर आपको बोटिंग करनी है तो उसके चार्जेस है 150 रुपीज़ पर पर्सन। आशा आपके लिए कौन सा? आशा आपको जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, ठीक है? ये वाले में हाँ हाँ, पैडल आप मार लेना। मारना है पैडल। अच्छा, ये 30-40 फीट गहरा है ये। मैं बैठो। हाँ, बहुत करीब। यहाँ बोटिंग होने के बाद हम निकल चुके हैं। यहाँ आसपास में ही एक रेस्टोरेंट है, तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ चाय वगैरह नाश्ता कर लें। हम नीचे आ गए। अच्छा, यहाँ टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने ऐसे नाश्ता जैसे किया थोड़ा सा। वापस यहीं से हम जा रहे हैं वापस चर्च के पास। वहीं से ही जाने का रास्ता है हमारा टिप एंड टाउन जाने का। भुल्ला ताल के बाद हम सीधे निकल गए टिप एंड टॉप पॉइंट के लिए। भुल्ला ताल से टिप एंड टॉप की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। यहाँ से हमने टिकट ले लिया है और आप जा रहे हैं सीधे टिप टॉप पॉइंट। टिकट की बात की जाए तो एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है। टिप एंड टॉप की हाइट लगभग सी लेवल से 1700 मीटर की है। जैसे ही आप टॉप पे पहुंचते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शिवालिक रेंज दिखाई देती है। फोटो सेशन करने के बाद हम सीधे निकल गए लेंसडाउन के मेन मार्केट के लिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं दूसरे पॉइंट के लिए। अच्छा हुआ हमें सीधे कंटिन्यू पॉइंट में ही जाना है। अब हम कहाँ किस तरफ निकल रहे हैं भैया? तेरा बैग में दे दे। अब हम आ गए हैं लेंसडाउन के मेन मार्केट एरिया में। सो छोटा सा मार्केट एरिया है, यहाँ आपको रुकने के लिए होटल भी मिल जाएंगे। गांधी चौक नीचे जगह है। यहाँ टैक्सी स्टैंड भी है। क्या बोल रहे हो? क्या करना है? तो मेरे को खिलाओ ना। टिप्सी कैफे रेस्टोरेंट क्या है? वॉशरूम कैसे लगा सूप? अच्छा, टेस्टी था। चलो ठीक है। इसका साइज देखिए लेमन का। बंद होने वाला है। एक ही लिया? हाँ, माल्टा लेंगे। ठीक भी लेगा। इसको तो ऐसी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधे निकल गए भीम पकौड़ा के लिए। भाई साहब, ये भीम पकौड़ा किस तरफ जाना? अच्छा बस गया रहता हूँ जस्ट यहाँ जाके रुके। हाँ निकल जाइए, मैं पैदल जा रहा हूँ। तो 1 किलोमीटर का और रास्ता है। आ जाओ चाचू के साथ। मैं तो निकलता हूँ, लोग आ रहे हैं पीछे।
भीम पकोड़ा धूरा नामक गांव में स्थित है। कुछ कथाएं ऐसी भी हैं कि भीम ने ही खुद एक के ऊपर एक इस पत्थर की शिलाएं को रखा है। तो फाइनली भीम पकौड़ा हम पहुंच गए। ये है, चलो ऊपर चढ़ते हैं। क्या है भाई इसमें, क्या है क्या भैया? गिराना है मतलब? गिराना है मतलब? सब लोग आके इसको गिराने का ट्राई करते हैं। और गाड़ी में गिर गया तो? क्योंकि ये बर्गर स्टाइल में एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अच्छा, तो प्रेस किया गया बोलते हैं स्टोन को जस्ट। अच्छा साइड में अच्छा भीम द्वारा, शायद। अच्छा पकोड़ा है। अच्छा भीम ने एक के ऊपर एक रखा है इसको। हाथ ये करो, अच्छा साइड हट जाओ हट जाओ। अच्छा हटो जरा, यहाँ क्या है? ये है भीम पकौड़ा। सो बहुत ही पीसफुल एरिया है, तो कभी भी आप आ रहे हैं लैंसडाउन तो एक बार तो यहाँ आना बनता है। लैंसडाउन से लगभग 40 किलोमीटर दूर ताड़केश्वर महादेव टेम्पल है, लेकिन समय की कमी के कारण हम वहाँ नहीं जा सके। ऑलमोस्ट 5 बज गया था, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे हम दरबान सिंह म्यूजियम जाएंगे। आते हैं, एक जबरदस्त चीज दिखी है बड़ा टैंक है। अरे ये ना वो है भैया, जो आपका माइंस वाइंस से बचाने वाले होते हैं ना। हाँ ये वो वाला है ना, कैरियर। हाँ कैरियर वाले। इसमें 7-8 लोग 8 लोग का कैपेसिटी रहता है बैठने का। गन्स निकालने की जगह रहती है साइड में, जो है ना आपके यहाँ से खुलने का होगा, यहाँ से बैठने का। बहुत पुराना है ये मेरे ख्याल से, रशियन मेड है वो। गढ़वाल मैस, गढ़वाली मैस। तो यहाँ आ गया है वार मेमोरियल गढ़वाल राइफल्स का। दरबान सिंह नेगी ब्रिटिश इंडिया के पहले ऐसे फौजी थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इस युद्ध में दुनिया भर की कई फौजें शामिल थी, लेकिन इनमें भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता ने पूरी दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ी। जब फ्रांस में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों के बीच दीवार बनी जर्मन सेना को कोई हिला नहीं पा रहा था, तब गढ़वाल के नायक दरबान सिंह नेगी के नेतृत्व वाली भारतीय ब्रिटिश सेना ने रातों रात इस दीवार को ढहा दिया था। इस विजय के लिए ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने स्वयं रणभूमि में जाकर दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया था। नायक दरबान सिंह नेगी की इसी वीरता के चलते गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑफ फेस्टुबर्ट इन फ्रांस का खिताब दिया गया था। और ऐसी ही कुछ कहानी थी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके पलटन की, जिन्होंने अपनी सेवाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दी थी।